इस वक्त हम मौजूद हैं अनातालिया कुलैसी, जो अनातालिया का महल था। डेफिनेटली जहाँ पे नाइट लाइफ होगी, सुबह के टाइम वहाँ पे लोग मरे पड़े होंगे। ये सिक्के हैं जी यहाँ पुराने ज़माने के। यहाँ पे बोट्स हैं और एक बोट ट्रिप कर लेते हैं। चलो जी, चेक इन कर लिया और फ्रेश हो लिया। आज का रात है मेरे पास, कल की रात है, परसों मेरी फ़्लाइट है फिर। तो एक्सप्लोर करते हैं अनातालिया को बेस्ट पॉसिबल तरीके से। इस वक्त हम मौजूद हैं अनातालिया के ओल्ड टाउन में और अब हम जा रहे हैं अनातालिया कलेसी की तरफ। कलेसी तुर्किश लैंग्वेज में कहा जाता है किले को या महल को। तो जो अनातालिया का महल था, अनातालिया जो है वो इस्तांबुल से बहुत डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है वो पाशा जो होते थे, पाशाजाद, वही यहाँ पे होते थे। प्रिंस यहाँ पे स्टेट में कम ही आया करते थे, शहजादे। लेकिन बहरहाल ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट थी क्योंकि ये भी समंदर के ऊपर है। तो चलें कलीसी में जाते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है, आपको भी दिखाते हैं। गूगल मैप्स जो है वो यहीं कहीं दिखा रहा है अनातालिया कलेसी। ये हम स्ट्रीट्स में हैं और ये ओल्ड सिटी है, जैसे कि आपको दीवारों से पता लग रहा होगा। अनातालिया कराची की तरह का शहर है, समंदर के किनारे पे बहुत बड़ा शहर बन गया है। तो वो तो सारा न्यू डेवलप्ड है, जो बाकी पार्ट है देखने वाली जो जगह है वो यही है ओल्ड सिटी इनका, जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। आप देखें गलियाँ कैसी हैं। और चलें आगे चलते हैं। अनातालिया कलेसी जो है इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। तो देखते हैं, अभी वहाँ म्यूज़ियम उन्होंने कन्वर्ट किया तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं और किस तरह का है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनातालिया कुलैसी, जो अनातालिया का महल था वहाँ पे। अनातालिया, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बादशाह ज़्यादातर शहज़ादे नहीं आते थे। ये बहुत दूर की स्टेट है, समंदर के पास की, इसलिए ये ज़्यादा प्रिजर्व भी नहीं है। ये गेट है, इसे कहते हैं हारदियान कापेसी गेट को कहते हैं। तो ये गेट है, इसके पीछे जो है वहाँ पे एक हिस्टोरिकल मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। इसका नाम है कराकिस जामी। अनातालिया कुलैसी के अंदर चलते हैं। अब अंदर जो है तो सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो उन्होंने होटल्स बना दिए हैं या रेस्टोरेंट बना दिए हैं या लोगों के घर हैं। तो अब ये सारा जो है वो रेनोवेट करके, वो बिल्डिंग्स वही हैं, स्ट्रीट्स वही हैं, गलियाँ वही हैं, लुक एंड फील वही है। लेकिन जो है इन्होंने अब इसको एज ए महल प्रिजर्व नहीं किया। जैसे तोपकापी पैलेस था उसको प्रिजर्व किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे तो बादशाह खुद रहा करते थे। तो वो एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। ये वाला आर्किटेक्चर होता था अनातालिया की। जो खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं आपको इस्तांबुल की और अनातालिया की बिल्डिंग्स के अंदर आर्किटेक्चर डिफरेंट मिलेगा। देखिए दीवारें अभी भी पुरानी हैं। ये देखिए ये दीवारें ईंटें, ये पुरानी ही कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा रेनोवेट, दरवाजे शरवाजे इनके रेनोवेशन कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पे जूसेस वगैरह की प्राइस भी कुछ मुनासिब है। यहाँ पे जो फ्रेश जूस है वो 10, 20, 30 का है। मेन गेट से आए हैं अनातालिया कलेसी की। ये सारा महल है और हम जा रहे हैं समंदर की तरफ। इस गली के अंदर बार्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। रात को जो है यहाँ पे आप आएंगे अगर, तो यहाँ पे गलियों के अंदर ही लोग नाच रहे होंगे, यहीं पे वाइन वगैरह चीज़ें लोग पी रहे होंगे। और रात को जो है वो यहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है। और सारे फॉरेनर्स आपको यहीं मिलेंगे इस जगह पे। यहाँ पे थोड़े से होटल महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे होटल हैं। हर होटल में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, छोटा बड़ा। थोड़े से महंगे होंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप 1-2 दिनों के लिए आ रहे हैं और सिंगल पर्सन हो या दो लोग हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर टू लिव इनसाइड दिस कलेसी। यहाँ से आपको ईजी एक्सेस होगी, आने जाने में रात को कोई मसला नहीं होगा। खाना शाना हर वक्त आपको अवेलेबल होगा। और डेफिनेटली जहाँ पे नाइट लाइफ होगी, सुबह के टाइम वहाँ पे लोग मरे पड़े होंगे। तो यहाँ पर भी यही थी ना, रात को ये सारा नाचते नूचते रह गए होंगे और अब सो रहे होंगे। ये सिक्के हैं जी यहाँ पुराने ज़माने के, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ये 2.5 लीरा। चलिए यहाँ से हमने क्या लेना है आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है। थोड़ा सा कॉस्टली होगा तो यहाँ से विंडो शॉपिंग करें। और बाकी जो मैंने एक्चुअल में लेना है वो है ग्लासेस। धूप के अंदर ग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, तो आँखें झुलस जाती हैं। चलिए जी, हम आ गए हैं
कलेसी के एंड के ऊपर। तो ये आखिर है, इसके बाद समंदर है और समंदर के सामने जो है वो आपको ओल्ड अनातालिया शहर और न्यू अनातालिया शहर सारा नज़र आ रहा होगा इस वक्त। मैंने जितने भी ऑटोमन्स के देखे हैं ना महल वगैरह, उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये जो समंदर के किनारे पे बनाते हैं, यानी कि आप उधर देख लें, तोप कापी देख लें, वो भी एज ऑफ द बॉस्फोरस के ऊपर है, बड़ा प्यारा व्यू आता है। और ये भी इस महल का जो अनातालिया कलेसी है, इसका भी जो एंड है वो जाके हो रहा है एक समंदर के ऊपर, जो कि मरमराए समंदर है या मेडिटेरियन सी जिसे कहते हैं। एडवाइस ये है कि यहाँ दिन में ना आए। मेरा दिन में आना मजबूरी थी क्योंकि मैंने रात को जो है वो कहीं और जाना था, प्लान किया हुआ था। और यहाँ पे आप शाम के टाइम आएँ और रात इंजॉय करके फिर जाएँ। चले जी, यहाँ पे बोट्स हैं, एक बोट ट्रिप कर लेते हैं अनातालिया का। सारा अनातालिया यहाँ से नज़र आता है, पूरा ये दरमियान में समंदर है, ये पीछे हमारे कलेसी है, महल है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं परली तरफ। अच्छा जी, इसी पॉइंट पर जो है आपको एक पिकनिक पॉइंट सा है, पार्क बना हुआ है, बच्चों के खेलने की जगह है। ये सारा कलेसी के अंदर का इलाका है। अभी यहाँ पे मुझे बताया था कि 300 मीटर पे ना कोई कश्ती जो है वो आपको ट्रिप लगवाती है, तो आगे जाके 300 मीटर पे कश्ती वाली जगह नीचे उतर रही होगी, तो वहाँ जा रहे हैं। ये म्यूज़ियम है, हम जाते हुए कश्ती वाली साइड में रास्ते में मिला है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे जी ये ताले हैं, कुछ छोटी म्यूज़ियम की चीज़ें हैं, छोटा सा म्यूज़ियम है। ये हाथ से बने हुए कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, और ये भी 20वीं सेंचुरी की ज़्यादा पुरानी नहीं है। वुड की बनी हुई बांसुरियाँ हैं और ब्रास की बनी हुई बांसुरियाँ हैं, और ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, ड्रम ढोल वगैरह इस तरह की चीज़ें। चलें, बस इतना ही है यहाँ पे। फाइनली मिल गया जी ये मरमरेली सौक, जो है इसका मतलब होता है कि समंदर को मरमराए कहते हैं। इस साइड पे आपको कश्तियाँ नज़र आ रही होंगी। अभी रश नहीं है क्योंकि दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा। प्राइसेस क्या है अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि कश्तियाँ चल नहीं रही और शाम को चलती हैं। लेकिन ये जो है जगह आप देख रहे हैं, ये बैक साइड बिल्कुल एंड के ऊपर है कलेसी के। महल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे नीचे आके ये जगह है। जो उसके अलावा जूम करके अगर देख सकें तो ये समंदर में लोग नहा भी रहे हैं। आप यहाँ से पत्थरों से उतर के नहाना चाहें तो नहा भी सकते हैं, यहाँ पे समंदर इतना डीप नहीं है। चलें चलते हैं अब वापस। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ज़ियारात, करंट अफेयर और ट्रैवल पर वीडियो बनाता रहूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।